पहले वाले क्वेश्चन में, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। वो एक पैरेललोग्राम है जिसमें पॉइंट पी जो है वो साइड ए बी का मिड पॉइंट है और पॉइंट क्यू जो है वो साइड सी डी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अपने को क्या प्रूफ करने बोला है कि क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू, ये जो नया क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया ए पी सी क्यू, ये पैरेललोग्राम है, ये अपने को प्रूफ करने बोला। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए अपने पास 4 प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है अपनी कि ऑपोजिट साइड्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। ऑपोजिट साइड मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स। तो यहां पे मैं AP इज कॉन्ग्रुएंट टू QC किसी तरीके से प्रूफ कर दूंगा क्योंकि मुझे AB का और CD का रिलेशन पता है। ठीक है, लेकिन मैं जिंदगी में कभी AQ और BC को इस बेसिक जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से मैं कभी प्रूफ नहीं कर सकता कि AQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PC। तो ये वाला प्रॉपर्टी तो हम लोग यूज नहीं कर सकते, फिलहाल के लिए यूजलेस है कि ऑपोजिट पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, वो अपने लिए यूजलेस है। अगला वाला आ जाता है इफ ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मुझे क्या ही पता है कि इसका एंगल कितना है, इसका एंगल कितना है, ये कितना है, ये कितना, नहीं पता आपको, तो ये प्रॉपर्टी भी हमारे लिए यूजलेस हो जाती है। उसके बाद वाला प्रॉपर्टी क्या था, इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। भाई इसके साइड्स का आता पता नहीं है, मैं इसके डायगोनल्स को कहां बाइसेक्ट कराते थे, वो भी पॉसिबल नहीं। लास्ट वाला क्या था, इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। कोई एक पैर अगर वो पैरेलल भी है और वो कॉन्ग्रुएंट भी है तो अपना क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। और यहां पे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, मैं AP इज पैरेलल टू QC प्रूफ कर सकता हूं और AP इज कॉन्ग्रुएंट टू QC प्रूफ कर सकता हूं। मतलब यही दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट और यही दो साइड्स पैरेलल अगर मैं प्रूफ कर देता हूं तो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो प्रूफ में सबसे पहला चीज कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD सेगमेंट या फिर साइड AB इज पैरेलल टू सेगमेंट DC बोल दो या फिर CD बोल दो, जो भी है। रीजन, AB इज पैरेलल टू CD, क्यों? बिकॉज दीज आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओ गांजा गांजा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे देखो कि सेगमेंट AB या फिर मैं लिख देता हूं लेंथ ऑफ AB इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ CD। ये जो AB है ये CD से इक्वल है, क्यों? वापिस से वही सेम रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। इसको भी चाहिए तो फुल फॉर्म में लिखो, ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। यहां पे हम लोग ने पैरेलल वाली प्रॉपर्टी यूज की है ना, तो पैरेलल लिखेंगे। यहां पे कॉन्ग्रुएंट वाली प्रॉपर्टी यूज की है तो हम लोग ने कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे। देखो ध्यान रखना, अगर आप यहां पे कॉन्ग्रुएंट का साइन डाल रहे हो तो आप लेंथ नहीं लिखोगे, आप लेंथ, ठीक है। और अगर आप लेंथ लिख रहे हो, ऐसा लिख रहे हो कि लेंथ ऑफ AB, तो वहां पे क्या आएगा, इक्वल टू आएगा, इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ CD। नहीं, ठीक है। अब दोनों साइड अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, ये क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ AB अपॉन 2 इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ CD अपॉन 2। अच्छा देखो, AB का आधा मतलब AP हो सकता है या P भी हो सकता है, लेकिन अपने काम का क्या है, AP, बराबर। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ AP इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ CD। CD का हाफ या तो DQ हो सकता है या तो QC हो सकता है। मैं किसके बारे में ध्यान दूंगा, QC के बारे में, बराबर। तो यहां पे क्या लिखूंगा, इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ QC। इतना समझ में आया? किसी को डाउट है यहां तक? पक्का। अब मैं लेंथ को हटा के कॉन्ग्रुएंट लिख दूंगा, देयरफॉर AP सेगमेंट AP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QC। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इसी को पैरेलल भी प्रूफ करना है, इसी को पैरेलल भी प्रूफ करना है। पैरेलल कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 देखो हम लोगों ने दिया नहीं है, अभी देने वाले हैं उसको। हाँ बता रहा हूँ कहां से आएगा। ये जो AB है इट इज पैरेलल टू CD, हम लोगों ने लिख लिया ये चीज, लेकिन AB की जगह पे मैं AP लिख सकता हूं क्या, क्योंकि सेगमेंट तो वही है, बस नाम अलग है। तो मैं AB की जगह पे क्या लिख दूंगा, देयरफॉर सेगमेंट AP
इज पैरेलल टू सेगमेंट CD की जगह पे QC लिख दूंगा, इज पैरेलल टू सेगमेंट QC। और रीजन क्या आएगा यहां पे, मैंने AB की जगह पे AP लिखा बिकॉज A डैश P डैश B, एंड मैंने CD की जगह पे CQ लिख दिया बिकॉज C डैश Q डैश D, बराबर। तो मुझे मिल गया AP इज पैरेलल टू QC, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में देख रहा हूं यही दो साइड पैरेलल है, इक्वेशन नंबर 2 में देख रहा हूं यही दो साइड कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है। यहां पे पैरेलल प्रूफ किया, यहां पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, बराबर ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 quadrilateral APCQ is a parallelogram। रीजन क्या आएगा, if a pair of opposite side of quadrilateral, quadrilateral full form में लिखना है, ठीक है, is parallel and congruent, then the quadrilateral full form में is a parallelogram। या फिर ये स्टेटमेंट मैंने थोड़ा सा अलग लिखा है, अब वो जो वहां पे स्टेटमेंट नंबर 4 है, प्रॉपर्टी नंबर 4 है, वो एज इट इज लिख सकते हो कि quadrilateral is a parallelogram if the opposite sides are, if a pair of opposite side are parallel and congruent, ठीक है। वो प्रॉपर्टी नंबर 4 जो एज इट इज उठा के यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने को प्रूफ करना है कि अगर कोई रेक्टेंगल दिया हुआ है तो ऑपोजिट एंगल्स वाला जो प्रॉपर्टी था ना, वो प्रॉपर्टी यूज करके अपने को बताना है कि ये पैरेललोग्राम, ठीक है। बहुत ज्यादा लेंदी सम्स है, शायद पूरा का पूरा बोर्ड भर जाए। प्रूफ में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलैटरल ABCD एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। रीजन क्या आएगा, ईच 90 डिग्री, बराबर। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ईच 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। फ्रॉम 1 and 2 quadrilateral ABCD is a parallelogram। और रीजन क्या आएगा, अ quadrilateral फुल फॉर्म में लिखना is a parallelogram if the pairs of opposite angles are congruent। खत्म, हाँ खत्म हो गया। वो पहले मीडियन क्या होता है और सेंट्रॉइड क्या होता है पता है सबको, मीडियन और सेंट्रॉइड मतलब बीच का क्या बोलता बात। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। उसने आधा सही बताया कि किसी भी ट्राइंगल में, ट्राइंगल के एक वर्टेक्स को सामने वाले मिड पॉइंट से अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे मीडियन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन। और ऐसे ही अगर मैं 3 मीडियन ड्रॉ कर दूं, यहां से यहां और फिर यहां से इस तरीके से यहां, तो ये जो पॉइंट होगा इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड की एक प्रॉपर्टी रही है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। बहुत दूर की बात नहीं है, ट्राइंगल वाला चैप्टर जो पीछे छोड़ा हम लोगों ने उसी चैप्टर में पढ़ा है हम लोगों ने कि अगर सपोज ये A है और ये D है तो G जो है इट डिवाइड्स AD इन द रेशियो 2:1। मतलब AG अपॉन GD इट इज इक्वल टू 2/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, 2/1। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। इतना समझ में आया सबको? किसी कोई दिक्कत है मीडियन में या फिर बाकी चीज में? नहीं ना, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं AD मीडियन है, मीडियन मतलब क्या, हमने देख लिया वर्टेक्स को सामने वाले के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो मीडियन। मतलब अगर AD मीडियन है तो D सामने वाले साइड का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज D उसका मिड पॉइंट है। तो सिमिलरली यहां पर भी अगर अपने को बोला है कि DI इज मीडियन, DI क्या है, मतलब I मिड पॉइंट हो गया किसका, EF का। I मिड पॉइंट हो गया किसका, EF का। दैट मींस EI इट विल बी इक्वल टू IF। EI इट विल बी इक्वल टू IF।
ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब यहां पे देखो अपने को क्या प्रूफ करने बोला है, उन्होंने बोला है कि ई एच फिर इसके बाद में एफ एंड जी, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करो, जिसमें से मुझे एक चीज पता चल चुका है कि ई एफ का मिड पॉइंट जो है, डायगोनल ई एफ का मिड पॉइंट क्या है, आई है। अगर किसी तरीके से मैं प्रूफ कर दूं कि जी एच का मिड पॉइंट भी आई है, मतलब क्या हो गया, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और जिस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। थर्ड वाली प्रॉपर्टी, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहां पे एक बाइसेक्शन तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, बस अगला वाला अपने को प्रूफ करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि इन ट्रायंगल डी ई एफ सिंस सेगमेंट डी आई इज मीडियन, ये गिवन है, बराबर। देयरफॉर पॉइंट आई इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, कौन से सेगमेंट का मिड पॉइंट रहेगा वो, ई एफ, बराबर ना। आई किसका मिड पॉइंट रहेगा, ई एफ। डी आई इज मीडियन, यहां पे लिखा देखो, डी आई इज मीडियन टू साइड ई एफ, मतलब डी हमारा वर्टेक्स और कौन से वाले साइड की तरफ आ रहा है, ई एफ की तरफ आ रहा है। तो आई किसका मिड पॉइंट हो गया, ई एफ का। इस मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ई एफ, दैट इज ई आई इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ आई या फिर आई एफ, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद में सिंस जी इज सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड मतलब क्या होता है, बीच वाला, वेरी गुड। क्या बीच वाला, कौन सा पॉइंट, अरे सारे के सारे मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। कॉन्करेंस मतलब सिंगल पॉइंट से अगर लाइंस पास होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो यहां पे तीनों मीडियन जहां से पास होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। तो सिंस जी इज सेंट्रॉइड, देयरफॉर डीजी अपॉन जी आई, डीजी अपॉन जी आई, इट इज इक्वल टू 2/1। रीजन आएगा सिंस सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1, बराबर 2:1। अब देखो यहां पर मैंने डी जी लिखा है, बराबर। मुझे किसका वैल्यू चाहिए, यहां से जी आई का चाहिए, किसका चाहिए, तो जी आई को अकेला कर देते हैं, जी आई को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 को इस साइड, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर डी जी अपॉन 2 इट इज इक्वल टू जी आई अपॉन 1 नहीं लिखूंगा तो भी चल जाएगा ना, बराबर। लेकिन मुझे क्या प्रूफ करना है, कि आई जो है वो जी एच का मिड पॉइंट है। आई किसका मिड पॉइंट है, जी एच का, बराबर। तो मुझे क्या प्रूफ करना है, जी आई इज हाफ ऑफ जी एच। क्या प्रूफ करना है, जी आई इज हाफ ऑफ जी एच। और मैं क्या प्रूफ कर रहा हूं, जी आई इज हाफ ऑफ डी जी। उल्टा हो गया ना, मुझे डी जी की जगह पे क्या चाहिए, जी एच चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने क्वेश्चन में ही अपने को एक चीज बता दी है कि डी जी किससे इक्वल है, तो डी जी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, जी एच। तो यहां पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर जी एच अपॉन 2 इट इज इक्वल टू जी आई, बराबर। कहां से सब्स्टिट्यूट किया मैंने डीजी की जगह पे जीएच कहां से लिख दिया, गिवन। हमने वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहां पे रीजन क्या आ जाएगा, गिवन। तो यहां पे लिखूंगा दैट इज जी आई इट इज इक्वल टू जी एच अपॉन 2। फिर इसके बाद में देयरफॉर आई इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट जी एच। यहां पे रीजन लिख दूंगा, सिंस ये मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि तीनों भी पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहा है, और उसी लाइन पे ये रिलेशन मिल गया है कि जी आई क्या है, जी एच का हाफ है। सिंस जी डैश आई डैश एच, देयरफॉर जी आई
इज कॉन्ग्रुएंट टू आई एच, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 सेगमेंट कौन सा है वो, ई एफ एंड सेगमेंट जी एच, एंड सेगमेंट जी एच, ये देखो सेगमेंट ई एफ एंड सेगमेंट जी एच बाइसेक्ट each other at point I, पॉइंट आई पे ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर। देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल EHFG इज अ पैरेललोग्राम। और यहां पे रीजन में क्या आएगा, अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, वो लिख लेना यहाँ पे। थर्ड वाली प्रॉपर्टी आएगी, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख लेना। अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को क्या बोला है कि क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें AS, रे AS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल। अगर मैं इसको स्मॉल ए एज्यूम कर रहा हूं तो ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल ए। BQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, अगर एक एंगल को स्मॉल b एज्यूम करूंगा तो दूसरा वाला भी स्मॉल b। फिर यहाँ पे CQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, इसको अगर मैं स्मॉल c एज्यूम कर रहा हूं तो ये भी स्मॉल c। एंड उसके बाद में DS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल D, तो अगर इसको मैं स्मॉल d एज्यूम कर रहा हूं तो ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल d। इसमें अपने को प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलैटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। PQRS क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये है कि चारों भी एंगल जो है वो राइट एंगल होता है। लेकिन अगर मैंने ऑपोजिट एंगल्स को किसी भी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो या तो मुझे एंगल P और एंगल R को 90 डिग्री प्रूफ करना है, या तो एंगल S और एंगल Q को 90 डिग्री प्रूफ करना है, बराबर। जिसमें से मैं एंगल S और एंगल Q को इजीली 90 डिग्री प्रूफ कर दूंगा, बिकॉज ये दो ट्राइंगल से एसोसिएटेड है। एंगल P और एंगल R को देखूंगा, इसका लेना देना किसी चीज से नहीं है, बराबर। एंगल P देखो अकेले में घूम रहा है, एंगल R अकेले में घूम रहा है। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो एंगल S है और यहाँ पर ये वाला जो एंगल Q है, ये दो अलग अलग ट्राइंगल से एसोसिएटेड है। तो ये दोनों ट्राइंगल का हेल्प लेकर के शायद हम प्रूफ कर सकते हैं कि वो 90 डिग्री है। अच्छा देखो, अगर मुझे एंगल S 90 डिग्री प्रूफ करना है, इसका मतलब मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। ये 90 डिग्री हो गया तो ये भी 90 डिग्री हो गया। अब ये वाला एंगल अगर मुझे 90 डिग्री प्रूफ करना है, मतलब ये जो ट्राइंगल में आता है, इन ट्राइंगल ASD, मुझे A प्लस D का वैल्यू निकालना पड़ेगा। किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल को ऐड करके कितना मिलता है, 180 मिलता है। तो अगर A प्लस D का वैल्यू मेरे पास है तो वो इजीली मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ ना। तो इन शॉर्ट मुझे क्या चाहिए, A प्लस D चाहिए। A प्लस D कैसे मिलेगा? देखो, ये पूरा का पूरा एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में आने वाले ट्रांसवर्सल की वजह से दो इंटीरियर एंगल फॉर्म हुए, बराबर ना। ये पूरा वाला एंगल और ये पूरा एंगल, ये इंटीरियर एंगल है ना। इंटीरियर एंगल्स को ऐड करेंगे तो कितना मिलता है, 180 डिग्री। तो कहीं ना कहीं यहां से अपने को A प्लस D का वैल्यू मिल सकता है। तो इन सारी चीजों के लिए प्रूफ स्टार्ट करना पड़ेगा, और प्रूफ में यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। प्रूफ में सबसे पहले अपने असम्पशन आएंगे कि लेट मेजर ऑफ एंगल BAS इट इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल SAD इट इज इक्वल टू स्मॉल ए। दोनों को मैंने स्मॉल ए एज्यूम किया ना, बराबर। फिर इसके बाद में मेजर ऑफ एंगल ABQ इट इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल QBC इट इज इक्वल टू स्मॉल b। दोनों में रीजन आएंगे, रीजन क्या आएगा? देखो, पहले वाले में मैं दोनों को इक्वल बता रहा हूं और दोनों का मेजरमेंट A लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि AS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। क्या रहेगा? AS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। भैया आपके लिए रहने दे रहा हूं, आप इसको खुद से लिखोगे। यहाँ पे रीजन क्या आएगा? सिंस रे AS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, फिर इसके बाद में मैंने इन दोनों को B लिखा है, बराबर। मेजर ऑफ एंगल ABQ, मेजर ऑफ एंगल ABQ, ये वाला एंगल ABQ इट इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल QBC इट इज इक्वल टू स्मॉल b। क्यों? सिंस रे BQ
रे बी क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। यहाँ पे रीजन में क्या आएगा, रे बी क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। ऐसे यहाँ पे ये दोनों सी वाले जो एंगल इनको लिखेंगे एंगल बी सी क्यू, मेजर ऑफ एंगल बी सी क्यू इट इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल क्यू सी डी, बराबर क्यू सी डी इट इज इक्वल टू स्मॉल सी। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, सिंस रे सी क्यू, सिंस रे सी क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, बराबर रे सी क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। लास्ट वाला हम लोग लिखेंगे एंगल सी डी एस, मेजर ऑफ एंगल सी डी एस इट इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल एस डी ए या फिर ए डी एस, जो भी लिखना चाहो, मेजर ऑफ एंगल ए डी एस इट इज इक्वल टू स्मॉल डी। यहां पे रीजन में क्या आएगा, सिंस डी एस, यस रे डी एस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी, रे डी एस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी, बराबर। सबको इक्वेशन नंबर दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर, ये इतना हम लोगों ने इक्वेशन नंबर देके इसको साइड में कर दिया। अब चलते जो हमने सोचा हुआ था, ये दोनों इंटीरियर एंगल की तरफ। यहां पे आएगा मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल डी। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ए की जगह पे फुल फॉर्म में लिखेंगे बी ए डी, मेजर ऑफ एंगल बी ए डी प्लस मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल बी ए डी प्लस मेजर ऑफ एंगल ए डी सी, ए डी सी इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों, या तो आप इंटीरियर एंगल्स लिख दो या तो लिख दो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, बराबर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब ध्यान से देखो एंगल बी ए डी में दो छोटे एंगल है, एंगल बी ए डी इसमें दो छोटे एंगल्स है, बराबर। दोनों एंगल का नाम क्या है, एक है बी ए एस और एक है एस ए डी, बी ए एस और एक है एस ए डी। तो यहां पर लोग लिखेंगे देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल बी ए एस प्लस मेजर ऑफ एंगल ए एस डी या फिर एस ए डी, जो हमने पहले लिखा है वही लिखते हैं। ए एस डी नहीं आएगा, एस ए डी आएगा या फिर डी ए एस आएगा, एस ए डी प्लस, अब ए डी सी में भी दो एंगल है, देखो ए डी सी में भी दो छोटे एंगल्स है, बराबर। पहला वाला क्या है, ए डी एस, मेजर ऑफ एंगल ए डी एस प्लस मेजर ऑफ एंगल, अगला वाला क्या है, सी डी एस, सी डी एस इट इज इक्वल टू कितना डिग्री आएगा, और यहां पे रीजन में आएगा एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एडिशन फुल फॉर्म में लिखना, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी मतलब दो एंगल को ऐड करके एक बड़ा एंगल बन रहा है ना, है कि नहीं। देयरफॉर देखो बी ए एस और एस ए डी दोनों का वैल्यू क्या है, ए है ना, तो ये बन जाएगा ए प्लस ए प्लस सी डी एस और ए डी एस दोनों का वैल्यू क्या है, डी है, तो ये क्या बन जाएगा डी प्लस डी इट इज इक्वल टू 180। यहां पे रीजन क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 and 4, डी वाला 4 है ना, है कि नहीं। ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a, डी प्लस डी इट इज इक्वल टू 2 और 180 भी 2 के टेबल में जाता है, सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा 2a अपॉन 2 प्लस 2b अपॉन 2 इट इज इक्वल टू 180 अपॉन 2। 2 और 2 कैंसिल हो गए, a बचेगा प्लस यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गए, d बचेगा इट इज इक्वल टू 2 9 सा 18 2 0 सा 0, a प्लस डी का वैल्यू कितना मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। अब जाएंगे इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए एस डी, इन ट्राइंगल ए एस डी मेजर ऑफ एंगल एस ए डी, मेजर ऑफ एंगल एस ए डी प्लस मेजर ऑफ एंगल ए डी एस प्लस मेजर ऑफ एंगल ए डी एस प्लस मेजर ऑफ एंगल, तीसरा वाला एंगल क्या है, ए एस डी है, प्लस मेजर ऑफ एंगल ए एस डी इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों भी एंगल को ऐड करते तो अपने को 180 डिग्री मिलता है ना। वापिस से देखो, हम लोग ने ट्राइंगल ए एस डी लिया है, ए एस डी, ए डी कुछ इस तरीके से आया हुआ है जिसमें से एस कहीं यहां पर है,
तो पहले हम लोगों ने क्या लिखा देखो SAD मतलब ये वाला एंगल जिसका वैल्यू क्या है A है। फिर उसके बाद में लिखा है एंगल ADS मतलब ये वाला एंगल ADS जिसका वैल्यू कितना है D है। प्लस तीसरा वाला एंगल क्या लिखा है एंगल ASD जो अपने को फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 से SAD का वैल्यू क्या मिल जाएगा A, और इक्वेशन नंबर 4 से ADS का वैल्यू क्या मिल जाएगा D। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे therefore A plus D plus measure of angle ASD it is equal to 180 डिग्री। ये कहां से मिला है फ्रॉम 1 and 4 बराबर। अब A plus D का वैल्यू देखो कितना डिग्री है, इक्वेशन नंबर 5 में 90 है ना, तो ये क्या बन जाएगा 90 प्लस मेजर ऑफ एंगल ASD इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ASD इट इज इक्वल टू 180, 90 उस साइड जाएगा तो माइनस 90। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ASD कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब ASD मिल चुका है 90 डिग्री, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 6। अब देखो ASD 90 मिल गया, जो हमने सोचा था वही चल रहा है, ये 90 मिला है तो इसका ऑपोजिट वाला भी कितना हो जाएगा 90। क्या एंगल का नाम है PSR। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल PSR इट इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ASD। वंस अगेन जो रीजन लिख रहा हूं आपको फुल फॉर्म में लिखना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर ना। ये जो PSR है PSR ये वाला एंगल, ये ASD का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रही है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो इक्वल रहेगा। तो मेजर ऑफ एंगल PSR इट इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ASD, रीजन आएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, फुल फॉर्म में लिखना अपने को। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल PSR इट इज इक्वल टू ASD का वैल्यू कितना है, कहां से पता चला फ्रॉम 6, और इसको इक्वेशन नंबर 7 दे देंगे। अभी तक अपनी सिर्फ आधी लड़ाई हुई है, सिर्फ एक एंगल मिला 90 डिग्री, अगला वाला एंगल भी 90 डिग्री चाहिए। सेम प्रोसीजर यहां पे करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो B प्लस C मिलेगा, तो ये वाला 90 मिल जाएगा, तो ये भी 90 मिल जाएगा। क्योंकि सारे स्टेप सेम हैं तो अपने को ज्योमेट्री एक लिबर्टी देता है कि हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर सिमिलरली वी कैन प्रूव, या फिर यहां पर हम लोग फाइंड भी लिख सकते हैं, वी कैन फाइंड, प्रूव लिखते हैं ज्यादा बेटर रहेगा, दैट मेजर ऑफ एंगल PQR, मेजर ऑफ एंगल PQR इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 8, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 8। अब ये भी 90 डिग्री मिल गया, ये भी 90 डिग्री मिल गया। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऑपोजिट एंगल्स राइट एंगल है, जिसके ऑपोजिट एंगल्स, अगर दो ऑपोजिट एंगल्स राइट एंगल हो जाते हैं मतलब वो रेक्टेंगल है। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 7 and 8 quadrilateral PQRS is a rectangle। और रीजन में क्या लिखेंगे a quadrilateral फुल फॉर्म में लिखना is a rectangle if opposite angles are right angle। if one pair लिख देते हैं, if one pair of opposite angle or right angle।